श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजः वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। अखंड परात्पर भगवान श्री अकारण करुणालय बालकृष्ण भगवान और राधा रानी के चरणों में मेरा सशत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से जो बांधव भगनी जुड़े हुए हैं, विद्वतगढ़ जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप लोग के समक्ष चंद्रवंश का जो कथा है उन्हीं का वर्णन आज मैं अपने वाणी से, जैसा मैं गुरु जी से श्रवण किया हूँ और जो मेरा बुद्धि जो ग्रहण किया है उसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये मेरा तीसरा वक्तव्य है, दूसरा पहले हो चुका था, ये तीसरा वक्तव्य है। जो भी त्रुटि हो उसको आप छोटा भाई या अभी प्रारंभ किए हुए हैं विद्यार्थी करके क्षमा करते हुए आप इस कथा को श्रवण करें। चंद्रवंश में अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस पावना यस्मिन नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। जो चंद्रवंश है उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित मैं तुमको अब चंद्रवंश की जो कथा है उसको सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा जैसे चंद्रवंश का कथा सुनाता हूँ, इसमें पुरुरवा आदि अनेकों राजा हुए हैं। ये जो चंद्रवंश है उसकी कैसी उत्पत्ति हुई है, तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा। ये जो पुरुरवा है, एक बार क्या हुआ, देवलोक की अप्सरा नारद जी से ये सुने थे कि जो पुरुरवा राजा हैं वे अत्यंत बलशाली, रूप रंग गुण ऐश्वर्य आदि से युक्त हैं। ये नारद जी जो है कहीं भी चले जाते हैं, वैसे स्वर्गलोक में गए हुए थे तो ये स्वर्गलोक में ऐसी देवताओं को बता रहे थे, जिसको जो है उर्वशी नाम की अप्सरा सुनी तो जो पुरुरवा है, पुरुरवा राजा के प्रति इनका आकर्षित हुआ और ये कामक्ष होकर के राजा पुरुरवा के पास गए और पुरुरवा से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे आकर्षित हो गई हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरी 2-3 शर्त हैं, यदि आप उसको माने तो मैं स्वेच्छा पूर्वक आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो पुरुरवा जो महाराज हैं वो पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, कौन सी तुम्हारी इच्छा है। तो उर्वशी बोलती हैं कि ये जो मेरे 2 भेड़िया हैं मैं साथ में लाई हुई हूँ, ये जो भेड़िया है ना उनको मैं अपने पुत्र के समान इनका लालन पालन पोषण किया हूँ और मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तो इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी आप सदैव रक्षा करना। दूसरी चीज, मैं कोई प्रकार का अन्न भोजन आदि नहीं लेती हूँ, केवल घी को आहार बना करके घी पीती हूँ,
तो मैं घी बस पीऊंगी। और एक ये है कि आपको मैं नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के नहीं देखना चाहती, केवल जो सहवास का समय है उस समय ही ये आपका चलेगा, लेकिन अन्यथा आपको अगर मैं नग्न देखूं तो मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने स्वर्ग लोक को चली जाऊंगी। तो महाराज पुरूरा जो है उर्वशी की इस बात को मान लेते हैं और वो दोनों विवाह कर लेते हैं, जिससे 6 पुत्र आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय, ये नाम है 6 पुत्रों के। 6 पुत्र होते हैं। अब उर्वशी के ना रहने पर इंद्रलोक में इंद्र को जो है सुना सुना लगता है, क्योंकि उर्वशी जो है ना अप्सरा, मेनका, रंभा आदि, पूर्वचित्ती, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं तो हैं, लेकिन उर्वशी के ना रहने से इंद्र को अच्छा नहीं लगा। जो इंद्रलोक है उनको सुना सुना लगता था। तो इंद्र ने उर्वशी को लाने के लिए गंधर्वों को भेजा। गंधर्व वहां गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए जिससे उर्वशी जो है पुनः हमारे इंद्र के पास चले। तो उन्होंने भेड़िया को ही चुराना उचित समझा और भेड़िए को चुरा करके वे जब ले जाने लगे तो भेड़िया जो है आवाज करने लगे, में करके जो है भेड़िया आवाज करने लगे। तो इस आवाज को सुन करके उर्वशी जो है महाराज पुरूरवा से कहते हैं, अनेक प्रकार के उनको अपशब्द कहते हैं कि कि आप यदि मेरे भेड़िए का रक्षा नहीं कर सकते तो पहले बता देते, और आपने हाँ की है इसलिए मैं आपके साथ विवाह की हूँ। इस प्रकार से पुरूरवा को अनेक प्रकार के अपशब्द कहे। जो राजा महाराज पुरूरवा थे वे उस समय वस्त्रहीन थे। वे बिना सोचे ही भेड़िया के पीछे जाने लगे कि भेड़िया को हमारा कौन चुरा रहा है, ऐसा कह करके वो भेड़ियों की रक्षा के लिए जाने लगे। यह देख गंधर्व जो है कि पुरूरवा जी आ रहे हैं, वे आकाश में चले गए और बिजली का स्वरूप लेकर के चमकने लगे। उर्वशी जो है बिजली के चमकने से पुरूरवा राजा को नग्न अवस्था में देख डालते हैं। वो राजा जो है निर्वस्त्र थे, तो निर्वस्त्र देख करके उर्वशी पहले बोल चुकी थी कि जब आपको मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मैं स्वर्ग में वापस हो जाऊंगी, और वे स्वर्ग को लौट जाती हैं। पुरोरा के जो पुत्र हैं आयु, आयु से नहुष आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। पुरोरा के पुत्र आयु से नहुष आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ, और नहुष से याति, ययाति, संयाति आदि 6 पुत्र हुए, जिनमें महाराज ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, जो देवयानी है शुक्राचार्य जी महाराज जी हैं वो तो ब्राह्मण है, और राजा जो ययाति है, महाराज जो ययाति राजा हैं वे तो क्षत्रिय हैं, तो इनका विवाह कैसे हुआ यह भी आप बताएं। तब श्री सूत जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, एक बार दानवराज वृषपर्वा की पुत्री, एक बार महाराज वृषपर्वा जो दानवराज हैं उनकी पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेली जो शुक्राचार्य की पुत्री थी वह उनकी सहेली भी थी देवयानी, देवयानी सहेलियों के और अन्य सखियों के साथ एक उद्यान, वहीं पर एक तालाब था, उसमें वो निर्वस्त्र होकर के बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शंकर अपनी सवारी अन्य सेवकों के साथ उधर से जा रहे थे। तो जब इन सभी ने सखियों के सहित देवयानी, शर्मिष्ठा आदि ने जब देखा कि शिव जी आ रहे हैं, तो तुरंत जल्दी से जल्दी सभी ने कपड़ा पहनने के लिए ऊपर की ओर आया। और यहाँ पर क्या होता है कि शर्मिष्ठा जो है जल्दी जल्दी के कारण देवयानी के कपड़ा को पहन लेती है। अब देवयानी जब देखती है कि शर्मिष्ठा जो है मेरा वस्त्र पहनी है, तो शर्मिष्ठा को जो है अनेकों प्रकार के अपशब्द कहने लगते हैं। वो कहने लगे, क्योंकि अनजाने में पहनी हुई थी तो शर्मिष्ठा के अनेक प्रकार अपशब्द कहने लगी, जिससे सुन शर्मिष्ठा गुस्सा हो गई और गुस्सा हो करके देवयानी का वस्त्र छीनकर देवयानी को कुएं में धकेल दिए, उसको धक्का दे दिया, जिससे वो जो है कुआं में गिर जाती है। और शर्मिष्ठा के जाने के बाद वहां पर
दैव योग से राजा ययाति जो हैं पहुंचते हैं। उनको भी पानी पीने की इच्छा थी, उनको बहुत प्यास लग रहा था, तो पानी की खोज में वो खोजते खोजते उसी कुआं में आ गए जहां देवयानी गिरी हुई थी। देवयानी को देख उनका हाथ पकड़ करके उनको ऊपर लाए और अपना जो वस्त्र है, उपवस्त्र, जो गमछा वगैरह रखते हैं उसको उपवस्त्र बोलते हैं, तो उसको प्रदान किए। और राजा ययाति के पूछने पर देवयानी ने शर्मिष्ठा का जो किया हुआ कार्य था उसको पूरा का पूरा बता दिए। महाययाति से कहते हैं, महाययाति से कहते हैं कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, वो भी बिना वस्त्र के अवस्था में, तो आप मेरे साथ विवाह करिए, मेरे साथ पानी ग्रहण कर लीजिए, और याद रखिए कि इसका जो ये हाथ है वह कोई दूसरा न पकड़ पाए। महाययाति ने कहा कि देवयानी, तुम तो ब्राह्मण की पुत्री हो, भाई शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, और कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण की पुत्री हो और मैं क्षत्रिय हूं, तो विवाह कैसे हो सकता है? तो देवयानी कहती है कि महाराज आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मेरा विवाह तो ब्राह्मण कुल में हो ही नहीं सकता। तो ययाति जी पूछते हैं, भाई ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो वह एक उनके साथ जो घटना घटी होती है उसको बताते हैं। देवयानी कहती हैं कि बृहस्पति जी का पुत्र जो कच हैं, वे मेरे पिताजी शुक्राचार्य जी से, देवयानी के पिता शुक्राचार्य जी हैं, तो शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ने आए थे। और जब उनकी पढ़ाई हुई तो वे जब घर जाने लगे तो देवयानी ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा? कि भाई मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो जो कच्छ थे वे मना कर दिए। मना क्यों किए? कि भाई वो गुरुपुत्री थी, गुरुपुत्री होने के कारण मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करके कच्छ ने मना कर दिया। इससे देवयानी जो है श्राप दे देती हैं कि जो आपने मेरे पिताजी से विद्या सीखी है वो निष्फल हो जाए, वह आपकी काम ना आए। तो कच्छ भी देवयानी को श्राप दे देती हैं कि ठीक है, आपने हमको ऐसा श्राप दिया है तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका जो विवाह है वो किसी भी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, इसलिए आप मुझसे विवाह करें। ययाति से कहती है देवयानी, इस कारण आप मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि मैं तो श्रापित हूं कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में होना ही नहीं है। महाराज ययाति ने देवयानी की जब यह बात सुनी तो वह मान गए और उनसे विवाह कर लिए। देवयानी जब घर लौट करके अपने भवन में आई तो अपने पिता शुक्राचार्य जी को पूरा का पूरा वृत्तांत जो शर्मिष्ठा ने किया था उनके साथ, कुआं में धक्का दे दिया, वस्त्र छीन लिए, यह सारी का सारा वृत्तांत जो है शुक्राचार्य जी को बता दी। अब शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी, अब पुत्री की बात सुन करके शुक्राचार्य जी नाराज हो गए कि भाई जिस राज्य में हमारा मान सम्मान नहीं है, जिस राजा के यहाँ जो हम गुरु के रूप में हैं उसके यहाँ हमारा मान सम्मान नहीं है, इसलिए वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा यह कह करके वे जाने को तैयार हो गए। अब बृहस्पति को, जो महाराज बृहस्पति है दानव राज, उनको इस बात की पता चला कि शुक्राचार्य जी महाराज जो हैं हमसे नाराज हो गए हैं, और गुरु की नाराज होने से जो है राज्य और हमारा भी हानि होना है। भाई राज्य की हानि के साथ साथ हमारा भी हानि होना है, राज्य का संचालन कौन करेगा, किसकी सलाह से जो है राज्य संचालित होगा, यह सोच करके बृहस्पति दौड़े दौड़े श्री शुक्राचार्य जी के पास गए और उनके चरण को पकड़ लिया और माफी मांगने लगे। अब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे बृहस्पति सुनो, मैं तो तुम्हारी बात को मान लूंगा, मैं तुमसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो है शर्मिष्ठा के कारण जो मेरी पुत्री देवयानी है उसको रोष हुआ है, वह क्रोधित है। अब ये करो कि तुम देवयानी के पास जाकर के ही देवयानी को मना लो, अगर देवयानी मान जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारे राज्य में रहूंगा, मैं राज्य को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब शुक्राचार्य जी इस प्रकार बोले
तो वृषपर्वा जो है देवयानी के पास जा करके देवयानी से कहा कि हे देवयानी, क्या बात है, तुम मान जाओ और हमारे राज्य को मत छोड़ो। तो देवयानी ने कहा कि राजन ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भाई क्या शर्त है? तो जहां भी मेरी शादी हो, मेरा विवाह जहां भी होगा, वहां जो शर्मिष्ठा है मेरी दासी बन करके रहेगी, तो मैं मान जाऊंगी। अब मरता क्या नहीं करता है? बात ना माने तो गुरु जी नाराज। अरे बात नहीं मानेंगे तो गुरु जी नाराज है, गुरु जी चले जाएंगे। और बात मानते हैं तो शर्मिष्ठा। तो यह सोच करके जब ये मन में संशय था, तो शर्मिष्ठा भी सोचने लगी कि भाई यहाँ तो पिताजी का प्रतिष्ठा का सवाल है, और वह मान जाती है देवयानी का दासी होने के लिए। देवयानी का विवाह महाराज जो हैं ययाति से हुआ, जिससे यदु और तुर्वसु दो पुत्र हुए। यदु और तुर्वसु दो पुत्र हुए। एक दिन महाराज ययाति ने राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपने भवन में, और शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति अर्थात एक दूसरे को देखा। उस समय जो शर्मिष्ठा है ऋतु काल से भी थी। तो राजा जो है उस पर मोहित हो जाते हैं, शर्मिष्ठा भी उस पर मोहित हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में बन जाते हैं, जिससे 3 पुत्र होते हैं, दुहु, अनु और पुरु। अब ये 3 पुत्र और तुर्वसु और एक और पुत्र, 2, 5, ये 5 पुत्र महाराज ययाति के। अब जब देवयानी को पता चलता है कि महाराज ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र हुए हैं, तो वह क्रोध हो जाती है, नाराज हो जाती हैं, और अपने पिताजी शुक्राचार्य जी के घर चली जाती हैं। अब जब वो देवयानी जाती हैं तो पीछे पीछे महाराज ययाति भी उनको मनाते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। कहां तक? श्री शुक्राचार्य जी के भवन तक। जब पीछे पीछे जाते हैं कि देवयानी मान जाओ, ऐसी है वैसी है, गलती हो गई है। ये इस प्रकार जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं, उस प्रकार राजा ययाति भी माफी मांगते हुए शुक्राचार्य जी के भवन तक पहुंच जाते हैं। अब शुक्राचार्य जी जब इस बात को देवयानी बताती है अपने पिताजी को कि शर्मिष्ठा से भी इनका संबंध है, तो शुक्राचार्य जी नाराज हो जाते हैं, और शुक्राचार्य जी राजा ययाति को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम बुढ़े हो जाओ। अब महाराज ययाति श्राप को सुन करके उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक जो है मेरी विषय वासना पूरी नहीं हुई है, मैं भी अभी भी उनका लालायित हूँ, मेरे को अभी भी जो विषय भोग है उसकी लालसा है, इसलिए। और दूसरी बात, आपकी पुत्री की भी हानि है। भाई अभी आपकी पुत्री जो है जवान है और उसको कई कार्यभार करने हैं, उनको कार्य संभालनी है, तो आपकी पुत्री से ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी पुत्री की भी हानि तो है। तो शुक्राचार्य भी सोच करके कहते हैं कि ठीक है ययाति, तुम ऐसा करो, ये जो श्राप है वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका उपाय बता सकता हूँ। ययाति बोले बताइए महाराज क्या उपाय है? तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों के पास जाओ, और जो भी पुत्र हंसी खुशी प्रसन्न होकर के यदि अपनी आयु तुमको देते हैं, अपनी जवानी तुमको देते हैं, तो हम उसकी जवानी लेकर के जो है अपना जो इच्छा है उसकी पूर्ति करो। अब जो है मतलब आयु की अदला बदली करो, जवानी की मतलब आयु की, उसकी आयु आप ले लो, अपनी आयु तुम अपने पुत्र को दे दो। यह सुन करके महाराज ययाति जो है अपने पुत्रों के पास जाते हैं, और क्रम से एक एक करके सभी पुत्रों के पास जाते हैं, लेकिन सभी पुत्रों ने उनको मना कर दिया कि भाई हम आपको अपनी आयु कैसे दें, अभी हमारी भी उम्र है, इसलिए बाकी के पुत्र तो उनको उम्र नहीं दिए। लेकिन जब पुरु के पास गए, पुरु जो है शर्मिष्ठा के ही पुत्र हैं, है ना, जो एक दूसरे को देख करके मोहित हुए थे, और शर्मिष्ठा से जो पुत्र हुए थे वो छोटा पुत्र पुरु, ये छोटा पुत्र पुरु के पास जब गए तो जा करके पुरु से उन आयु मांगे।
तो पुरु ने कहा, को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मा कृता पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम। गुरु कहते हैं कि पिताजी, जो पिताजी की कृपा से ये हमको शरीर प्राप्त हुआ है, यदि माँ और पिताजी ना हो तो ये शरीर से कैसे मिलेगी। इसलिए गुरु कहते हैं कि पिताजी, ये तो शरीर जो है ना वो आपका ही दिया हुआ है, और ये जो शरीर है, यदि इसको समय रहते हम पिता के अपकार का बदला चुका सकते हैं, हमको यदि मौका मिला हो तो हम पिता का उपकार चुकाने में पीछे ना हो। हैं, ऐसे उपकार बदला, और इसका बदला तो हम चुका भी नहीं सकते हैं, पिता का जो उपकार है उसको हम चुका नहीं सकते। और एक चीज और, पिताजी जो उत्तम पुत्र होता है वह तो पिताजी के बिना कहे, उनकी मन स्थिति को जान करके जो कार्य कर दें कि पिताजी क्या चाहते हैं तो हम उस कार्य को कर दें, तो वह जो होता है उत्तम पुत्र होता है। और पिता के कहने पर, भाई पिताजी कह रहे हैं और पिताजी के कहने से यदि उनकी आज्ञा का पालन कर दें तो वह पुत्र मध्यम पुत्र होता है। और पिताजी तो बोल तो रहे हैं, लेकिन पिताजी के बोलने से भी हम उस कार्य को ना करें, उनकी बात को ना माने, तो ऐसा पुत्र जो है अधम पुत्र माना गया है। ऐसा कहकर पुरु ने अपनी जो आयु है, जो जवानी है, अपने पिता को दे दिया। अब जो है महाराज यति जवानी प्राप्त करके अनेक वर्षों तक अपने मन की करते रहे, विषय भोग की जो उनकी इच्छा थी वो भोग भोगने लगे। और अंत में जब इस प्रकार अनेक दिन हो गए, कई वर्ष बीत गए, तो महाराज ययाति को उनकी लालसा अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। अब जब तृप्त नहीं हुआ तो सोचते हैं कि अब सोचने लगे, अब सोचते सोचते उनको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य होने से उन्होंने देवयानी से कहा, मात्रा स्वस्त्रा दुहिता वा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवान्द्रिन्द्रियग्रामो विद्वांसोमपि कर्षति। देवयानी, मैं तुमको कुछ बात बताता हूँ, सुनो। भाई, जो अपना कल्याण चाहता हो, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, वो एकांत में ना अपनी पुत्री के साथ, अपनी बहन के साथ और कोई भी अन्य स्त्री के साथ एकांत में ना रहे, एकांत में उसके साथ बैठे ना, उनसे बातचीत ना करें। भाई, इनके लिए क्यों कहा गया है, तो भाई इंद्रियां इतना बलवती है, इतना बलवान होती है कि बड़े से बड़े विद्वानों को का जो मन है वह भी विचलित हो जाता है, उसको विचलित कर देता है। कौन? ये इंद्री। इसलिए जो स्त्रियां हैं, बहन हैं, भगनी, भले ही वो अपनी बहन हो या पुत्री हो, एकांत में उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। महाराज ययाति अपने पुत्र पुरु के पास जाते हैं और पुरु को उनका जो आयु है उसको वापस कर देते हैं, और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। इसलिए उनको अनेका अनेक आशीर्वाद देते हैं, और जो राज्य है पुरु को ही दे करके वन को चले जाते हैं, और वन में जाकर के वे भगवत का भजन करते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम सुले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज गुरु जी के समक्ष जो मैं सुना था, जैसा उसको मैं ग्रहण कर पाया अपनी वाणी से, यहाँ तक मैं सुनाया हूँ। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। अभी हम सब वक्तव्य सुन रहे थे, बहुत बढ़िया। वेद के जो है तो ज्ञाता कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा वक्तव्य हो रहा था। विशेष वक्तव्य इसलिए हो गया क्योंकि यह जो विषय इन्होंने कहा, प्रसंग इन्होंने अभी अभी सुनाया, ये अभी अभी जो है तो पूर्व के दिवस हम सब ने पढ़ा था। और धन्य है जो है इनकी तैयारी
इनकी प्रतिभा की उस विषय को उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से, है ना, सुना दिया कि हमारा हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। ऐसी जो है तो मेधा होने के बाद जो है तो अब हमको, है ना, देखने के बाद तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। और बस यही निवेदन है कि आप सबसे कि ऐसे ही चरित्रों को, भागवत के जितने भी प्रसंग आपके पास हैं, सबको ऐसे ही तैयार करिए। पंडित राजेश शर्मा जी श्लोकों में तो थोड़ा कमजोरी रही आज सुनाने में, आपको ज्ञात भी नहीं था, है ना, इसीलिए ऐसा रहा। लेकिन वक्त में आपने हमको बहुत प्रसन्न किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, है ना, बहुत बहुत जी आपको गुरु शुभकामनाएं। उत्तरोत्तर जी ज्ञान में वृद्धि हो, भगवान राधा माधव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामना, मंगल कामना। जी गुरु प्रणाम। आपके साथ जितने जुड़े थे आपके साथी, सब ने आपके वक्तव्य को सुन करके प्रसन्न हुए हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं, है ना, और आपकी सराहना कर रहे हैं लिख करके कि जो है तो बहुत अच्छा वक्तव्य दिया पंडित जी ने, बहुत बढ़िया। ये आपके आशीर्वाद एवं जो सहपाठी हैं उनके सहयोग से ये सब होता है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं आपका जो वीडियो है, आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं, उसको मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। क्या गुरु जी, गृहस्थी है, परिवार है, माँ भी साथ में रहती है, माँ अस्वस्थ रहती हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनका भी सेवा करना, और मंदिर में पूजा करता हूँ मैं। ये जो बैठा हूँ गुरु जी, घर में नहीं, घर में व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो मंदिर में ही बैठ करके थोड़ा बहुत ये जो कथा है आपकी उसको सुनता हूँ, और घर में जितना बन पाता है उसको सुन करके, आज तो मैं लिखा हूँ गुरु जी, फिर इसको दोबारा लिखा ये कथा को, और लिख करके तैयारी किया था। तो जितना बन पाता है अपने घर में तैयारी करता हूँ गुरु जी, और बस आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद बनी रहे जी। दंडवत प्रणाम। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए जीवन में इतनी व्यस्तता, और व्यस्तता के बाद ऐसी तैयारी, वास्तव में यह एक विशेष मेहनत को जो है तो दर्शा रहे हैं पंडित राजेश शर्मा जी, है ना, इतने सारे दायित्वों को निभाते हुए भी और इतना अच्छा तैयार करके बोल रहे हैं। तो सीख लेना चाहिए जो इनसे छोटे हैं, जिनके पास ज्यादा घर गृहस्थी का काम नहीं है, जो स्वच्छंद है, मात्र पढ़ाई जिनके पास है, उनको चाहिए कि 24 घंटे पढ़े वो, है ना, सोने के अलावा जितना समय बचे उसमें केवल पढ़ाई करें। नहीं, इतने सारे कामों के बाद भी देखिए समय निकाल कर कितना बढ़िया सुना रहे हैं। तो जिनके पास केवल पढ़ना है वह तो पढ़िए, है ना, खूब पढ़िए। उनके लिए हम यही कहते हैं, क्योंकि ज्ञान अनंत है, खूब इसको अर्जित कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमको पंडित राजेश शर्मा जी, अगला वक्तव्य आपका और बढ़िया होगा, हमको जी गुरु विश्वास है। जी, जी गुरु जी प्रणाम।